जय भीम दोस्तों, इस वीडियो में आज हम समझेंगे मानव कंकाल संधियों के बारे में, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन जॉइंट्स के बारे में। समझेंगे मानव शरीर में कितने जॉइंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। इस वीडियो में आपको मानव कंकाल संधियों के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उसी को संधि कहते हैं। दो हड्डियों के जुड़ने को संधि कहा जाता है। तो संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि मानव शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, और जो तीसरा प्रकार है उसके आगे 5 भाग होते हैं, उसके आगे 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है इमूवेबल। इंग्लिश में हम कहते हैं इमूवेबल। सबसे पहला प्रकार है इमूवेबल। हिंदी में हम इसे कहते हैं अचल। हिंदी में क्या कहेंगे? अचल। और यह कहाँ पाया जाता है? हमारे सिर और दांत में। हमारे सिर और दांत की हड्डियों में पाया जाता है। तो इमूवेबल यानी कि अचल वे जॉइंट्स होते हैं जो हिल डुल नहीं सकते, गति नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें कहा जाता है अचल, जो कि चलने फिरने में हमारी मदद नहीं करते हैं बिल्कुल ही। जैसे हमारे सिर में क्रेनियल नाम की 8 हड्डियों का ग्रुप होता है, वो हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती है, बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। उसी प्रकार से हमारे दांत हो गए, ये भी बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं और मजबूती से जो हड्डियाँ होती है आपस में एक दूसरे को पकड़ी रहती हैं। अब दूसरा प्रकार की अगर बात करते हैं तो वह होता है स्लाइटली मूवेबल। दूसरा प्रकार होता है स्लाइटली मूवेबल। हिंदी में हम इसे कहते हैं अपूर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? अपूर्ण। और यह किस में पाया जाता है? हमारी रिब्स यानी कि पसलियों में, और बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में। तो स्लाइटली मूवेबल क्या होते हैं कि जो थोड़ा सा मूव करती है, थोड़ा सा मदद करती है फैलने में, थोड़े से बिल्कुल फैलती है। और इसमें जो कार्टिलेज होता है, जो उपास्थि होती है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपास्थि, कार्टिलेज के बारे में पिछले बोन चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कार्टिलेज की मात्रा रहती है जो हड्डी को थोड़ा सा मूव देने में सहायता करती है। जैसे हमारी पसली हो गई, जब थोड़ा हम सेना वगैरह में भर्ती के लिए जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि हमें सीने को थोड़ा सांस अंदर की तरफ खींच के फुलाने के लिए कहा जाता है। जैसे हम ऐसे सीने को थोड़ा सांस भरते हैं तो हमारा जो पसली हवा थोड़ा फैल जाती है। तो यह किसकी वजह से फैल रही है? यह फैल रही है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की वजह से। अब हम बात करते हैं बैकबोन की। तो बैकबोन में भी 26 हड्डियाँ होती है, बिल्कुल छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स होती है, छोटी छोटी, और उनके बीच में एक हड्डी के बाद एक ऐसे लेयर दर लेयर जुड़ी रहती है और बीच में होता है कार्टिलेज। तो ये बिल्कुल हल्का मूव करती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अपूर्ण। अब उसके बाद तीसरा नंबर पर आती है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी। और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं पूर्ण संधि। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संधि। इसमें एक द्रव पाया जाता है साइनोवियल। साइनोवियल यह क्या होता है कि जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उनके बीच में स्थित होता है और हड्डियों को मूव करने में, आसानी से मूव करने में सहायता करता है। तो इसका सबसे पहला, इसके आगे 5 भाग होते हैं। पहला भाग को हम देखते हैं। तो पहला भाग होता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में हम कहते हैं कंदूक खलीगा। कंदूक खलीगा। यह कहाँ पाई जाती है? हमारे कंधे और कमर की हड्डियों में। तो सबसे ज़्यादा मूव
इसी में होता है। जैसे ये कंधा की यहाँ पर जो जॉइंट्स होता है, यहाँ पर हम इसे जैसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो कहीं पर भी ज़्यादा डायरेक्शन में हम जिसे घुमा सकते हैं वह होता है बॉल एंड सॉकेट। तो कंधे और कमर में यह पाया जाता है। जैसे हम अपने टांग को भी, जो हमारी पैल्विक वाली हड्डी होती है वह पर होती है, और बॉल एंड सॉकेट वाली जो होती है टांग कमर और कंधे की हड्डी को ज़्यादा डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो ज़्यादा डायरेक्शन कौन सी हड्डी देती है? बॉल एंड सॉकेट। अब आगे दूसरे नंबर पर इसी का एक छोटा रूप है सैडल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अंगूठा। तो अंगूठे में भी यह बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप पाया जाता है। जैसे अंगूठे को भी ज़्यादा डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, उंगलियों की तुलना में उंगलियों को सिर्फ हम एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो इसमें आता है अंगूठा। और नंबर 3 पर आती है अंगूठा के बाद नंबर 3 पर आती है हिंज। हिंदी में हम इसे कहते हैं कब्जेदार संधि। कब्जेदार, जैसे दरवाजा में कब्जा लगा होता है, दरवाजा सिर्फ एक ही तरफ खुल सकता है, तो ये भी उसी प्रकार की होती है। और यह कहाँ पाई जाती है? हमारे जो कोहनी हो गई, कोहनी में और घुटने में, कोहनी और घुटने में पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पर जो कोहनी हो गई, यहाँ पर हम इसको एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ऊपर की तरफ हम इसे ले जा सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो ले जा नहीं सकते। इसी प्रकार से हमारे घुटने हो गए, घुटने में हम बैठने के लिए एक दिशा में मूव कर सकते हैं, आगे की तरफ तो मूव नहीं कर सकते ना। तो कोहनी और घुटने में पाया जाता है। उसके बाद नंबर 4 पर आती है ग्लाइडिंग। हिंदी में हम इसे कहते हैं फिसलना। कहाँ पाई जाती है? ये हमारे कलाई की हड्डियों में, कलाई और हथेली की हड्डियों में पाई जाती है इस प्रकार के जॉइंट्स। तो ग्लाइडिंग क्या है? एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, इसलिए इन्हें कहते हैं फिसलना। जैसे यहाँ पर ये वाली हड्डियाँ हो गई हमारी हथेली की, और यहाँ पर कलाई की हड्डियाँ हो गई, ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। और जैसे हम अपने हाथ को ऐसे समेटते हैं किसी भी सामान को, या फिर पानी पीने के लिए ऐसे समेटते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, इसलिए इन्हें ग्लाइडिंग कहा जाता है। कहाँ पर पाई जाती है? कलाई और हथेली में। और नंबर 5 पर आती है पाइवोट। हिंदी में इसे कहते हैं खूंटी। और कहाँ पाई जाती है? हमारी गर्दन में। तो जैसे कोई खूंटी होती है हिली हुई, उसको हम ज़्यादा थोड़ी सी इस तरफ भी घुमा सकते हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दाएं बाएं, और थोड़ी सी बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बाहर उखाड़ नहीं सकते, वो वहाँ पर अड़ जाती है। इसी प्रकार से यही होती है हमारी गर्दन को भी हम थोड़ी थोड़ी सभी डायरेक्शन में ऐसे घुमा सकते हैं, आगे पीछे ऐसे। तो पाइवट होती है हमारी गर्दन में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खूंटी में। अब थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम समझते हैं, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें अगर हड्डियों में, जहाँ पर हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी जाती है, उनमें होता है एक द्रव जिसे हम कहते हैं साइनोवियल द्रव। तो इसमें कौन सा द्रव होता है? द्रव की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है साइनोवियल। और उत्तक इसमें उत्तक कौन सा होता है? इसमें संवहनीय। उत्तक होता है संवहनीय। और एक होता है इसमें लीगामेंट। तो लीगामेंट क्या होती है? जहाँ पर हड्डी यानी कि बोन और बोन आपस में जुड़ती है, उसी को लीगामेंट्स कहा जाता है। एक और होता है टेंडम। टेंडम, जहाँ पर मांस और हड्डी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, उसको कहते हैं टेंडम। जहाँ पर मांस प्लस बोन एक दूसरे को पकड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं टेंडम। अब एक हड्डी से संबंधित एक रोग हो जाता है गठिया। क्या हो जाता है? गठिया। इसको हम समझते हैं। यह क्यों होता है? जब हमारी उम्र 30 से ऊपर हो जाती है
तो क्या होता है कि जो हमारी हड्डियों में साइनोवियल द्रव होता है, साइनोवियल द्रव क्या करता है कि जो हमारी हड्डी जहाँ पर जुड़ी होती है वहाँ पर आसानी से मूव करने के लिए वहाँ पर भरा रहता है और हमारी हड्डियाँ आसानी से मूव कर पाती हैं। और जब यह साइनोवियल द्रव घट जाता है और उसके स्थान पर क्या बढ़ जाता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड गठिया रोग किस कारण से होता है, हड्डियों में यूरिक एसिड बढ़ने से और साइनोवियल द्रव कम होने से होता है। तो यूरिक एसिड क्या करता है कि हड्डियाँ यूरिक एसिड के बढ़ने से आसानी से मूव नहीं कर पाती, जिसके कारण से हड्डियाँ, हम जब उठते बैठते हैं तो आसानी से हम उठ बैठ नहीं पाते, हड्डियों से चों चों की आवाज़ आती है, जिस कारण से हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो यह रोग हो जाता है गठिया, जिसे हम कहते हैं गठिया। किस कारण से होता है, साइनोवियल द्रव घटने के कारण और गठिया जो यूरिक एसिड होता है उसके बढ़ने के कारण, हड्डियों में यूरिक एसिड बढ़ने का। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जॉइंट्स का टाइप होता है इमूवेबल, हिंदी में हम कहेंगे अचल, और यह सिर और दांत में पाया जाता है। नंबर 2 पर आता है स्लाइटली मूवेबल। नंबर 2 पर आ गया स्लाइटली मूवेबल, और हिंदी में हम कहते हैं अपूर्ण, और रिब्स और बैकबोन में पाया जाता है। उसके बाद आती है नंबर 3 पर फ्रीली मूवेबल, हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण, और इसमें साइनोवियल द्रव पाया जाता है। और इसके आगे 5 प्रकार है बॉल एंड सॉकेट, इसे हम हिंदी में कहते हैं कंदुक खलीका, कंधे और कमर में पाया जाता है। नंबर 2 पर आता है सैडल, इसी का बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है, अंगूठे में पाया जाता है। नंबर 3 पर आता है हिंज, कब्जेदार, जो एक ही तरफ खुलती है उन्हें कब्जेदार यानी कि एक ही तरफ मूव कर पाती है, जैसे कहाँ पाए जाते हैं, हमारी कोहनी और घुटने में। नंबर 4 पर आती है ग्लाइडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं फिसलना, हमारी कलाई और हथेली में इस प्रकार का जॉइंट्स पाया जाता है। नंबर 5 पर आती है पाइवोट, जिसे हम कहते हैं खुंटी, और यह हमारी गर्दन में पाई जाती है। द्रव कौन सा पाया जाता है हड्डियों में, साइनोवियल, जो ये जॉइंट्स होते हैं उनमें कौन सा द्रव पाया जाता है, साइनोवियल। उत्तक कौन सा पाया जाता है, संवहनीय। और लिगामेंट को क्या कहते हैं, बोन और बोन जहाँ पर जुड़ती है आपस में उसको कहते हैं लिगामेंट। अब टेंडम क्या होता है, टेंडम जहाँ पर मांस और बोन एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जहाँ पर जुड़ी हुई है, उसको कहते हैं टेंडम। अब गठिया क्या है, गठिया जब हड्डियों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और साइनोवियल द्रव घट जाता है तो उस कारण से हमारी हड्डियाँ अच्छी से गति या फिर मूव नहीं कर पाती, तो उसी को गठिया कहते हैं। गठिया में उठने बैठने में दिक्कत होती है और हड्डियाँ से चूं चूं की आवाज़ आती है। तो ये थी फ्रेंड्स मानव स्केलेटन यानी कि ह्यूमन स्केलेटन जॉइंट्स। आगे हम बात करेंगे ह्यूमन मसल्स सिस्टम के बारे में।